राम राम सा। मैं कविता चौरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी अपने जीवन से जुड़ी हुई। जैसे कि साथियों, हमारे जीवन में रोज़ कोई ना कोई समस्या आती है। साथियों, समस्या का नाम ही ये कहें कि ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी एक जैसी ही चलेगी, हमें सारे सुख ही सुख मिलेंगे, तो भी हमें बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। क्योंकि सुख और दुख जब बार बार आते हैं तो ही साथियों हमें जीवन जीने का पता चलता है। जैसे कि समस्या किसे कहेंगे साथियों, जैसे जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन चल रहा है उसमें कोई बाधा आ गई। बाधा तो आई थी छोटी सी, और उसको हमने सोच कर यानी ओवर थिंकिंग करके बहुत बड़ा बना देते हैं, और वही हमारे लिए समस्या बन जाती है फिर। तो साथियों, हमें समस्या के बारे में नहीं, हमें समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बार बार उस पर ही सोचते हैं कि ये कैसे आई, क्यों आई, मेरे जीवन में ही क्यों आई, जबकि हमें उसके समाधान पर सोचना चाहिए। अगर हमारे हाथ में उसका समाधान करना है तो उस समाधान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी समस्या भी, अगर हमारे हाथ में नहीं है उसका समाधान तो। और बहुत सारी समस्याएं कहूँ या दुख कहूँ तो साथियों हमारे खुद के अपने बनाए हुए होते हैं। हम बैठे बैठे मन में सोच लेते हैं हमारे लिए सुख क्या है, जो हमारे मन को अच्छा लगे, जो हमारे शरीर को कम से कम कष्ट दे, जो हमारे मन मुताबिक होता रहे, वही सुख है। और जब हमारे शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ जाए, कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, तो वो हमारे लिए दुख हो जाता है। तो साथियों, ये जैसे बैठे बैठे की बात करूं साथियों मैं अपने मन के दुख और सुख की, तो आप जहां बैठे हो, अब जिस भी स्थिति में बैठे हो, वहीं बैठे बैठे आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान भी बन सकते हो और सबसे दुखी इंसान भी बन सकते हो। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? तो ये संभव है साथियों हमारी सोच के अनुसार। जैसे आप जहाँ भी बैठे हो, आप ये सोचो, पहले हम सुखी की सोचेंगे। आप ये सोचो कि मेरे पास सबसे पहली ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आप ये सोचो कि हाँ, मेरे पास पहनने के लिए मुझे कपड़े मिलते हैं, खाने को 2 वक्त का अच्छा खासा भोजन मिलता है और मुझे रहने को छत मिलती है। तो आप ये सोचकर भी दुनिया के सबसे सुखी इंसान बन सकते हैं। फिर आप इससे अधिक थोड़ा दायरा और बढ़ाएं और ये सोचें कि हाँ, मेरे पास माता पिता हैं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, ये सारे हैं मेरे पास, तो मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। तो साथियों, आप वहीं बैठे बैठे सुखी भी बन सकते हैं। फिर अगर आप वहीं बैठे बैठे ये सोचें कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास अभी सर्दी में रूम हीटर नहीं है चलाने के लिए, तो आप दुखी इंसान हो गए साथियों। यानी हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं, और इंसान सोचता वही है जो उसके पास नहीं है। जो है उसके बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरे पास कितना कुछ है। अगर आप ये सोचें, आप शिकायत करते हैं भगवान से कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास सर्दी में चलाने के लिए हीटर नहीं है, तो साथियों आप सोचिए, जिस आदमी को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इतनी भयंकर ठिठुरती सर्दी में बाहर फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, वो भगवान से क्या कहकर शिकायत करते होंगे। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर साथियों। तो मेरा ये सब बातें आपको बताने का उद्देश्य यही है साथियों कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए भगवान से, हमें हर समय आभार व्यक्त करना चाहिए। जो भी हमें मिला है उसके लिए आप एक बार सोचना इस बारे में कि आपने आज तक कभी भगवान को आभार व्यक्त किया है कि जितना आपके पास है उतना तो आधी दुनिया के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कभी नहीं आभार व्यक्त किया आपने कि आपको भगवान ने इतना सब कुछ दिया है। आपने हमेशा अपनी कमियों को ही भगवान के सामने गिनाया होगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और साथियों, ये तो इंसान की ख्वाहिश है जो हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज आपके पास नौकरी नहीं है, जब नौकरी मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी हो जाएगी आपको लगेगा मेरे पास बहुत बड़ा मकान होना चाहिए। यानी जब तक मनुष्य जीवित है उसकी आकांक्षाएं बढ़ती ही रहती हैं, कभी पूरी नहीं होती। और साथियों, एक होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता तो मनुष्य जहाँ तक अपनी समेटे वहीं तक पूरी हो सकती है। जैसे पहली आवश्यकता तो 3 ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। वही मिल जाए तो हम सबसे सुखी इंसान बन सकते हैं। तो साथियों, अधिकतर जो समस्याएं, जो दुख होते हैं वो हमारे मन के बनाए हुए होते हैं,
और हम उसी बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए आज से अभी से आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो आपके पास है उसके लिए पहले भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान आपने हमें इतना सब कुछ दिया। भगवान को भी और जो कुछ भी जो आपके लिए कुछ करता है, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके परिवार है, उन सब का आप शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए। साथियों, जितने आप आभारी रहेंगे उतना ही आपके मन को भी सुकून मिलेगा और उतना ही जिसके प्रति आप आभारी रहेंगे उसके मन में भी आपके प्रति अच्छे भाव आएंगे, तो उसका भी फ़ायदा आपको ही मिलेगा। अब आभारी होने का छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताऊं। जैसे इतनी भयंकर सर्दी में आपको बिस्तर में पड़े पड़े कोई चाय दे देता है, तो आप उसको भले ही आप बोल कर मत कहो शुक्रिया धन्यवाद, क्योंकि ये सब परिवार में नहीं चलता है, लेकिन आप अगर मन में भी उसके प्रति आभार व्यक्त करते हो कि इतनी भयंकर सर्दी में कोई बाहर काम कर रहा है और मुझे यहाँ बिस्तर में चाय मिल जाती है, खाना मिल जाता है, तो आप उसका भी अगर मन में भी आभार व्यक्त करते हो तो देखना साथियों आपको कितना अच्छा फील होगा। इसीलिए आप हमेशा जो आपके पास है पहले उस पर नज़र दौड़ाइए साथियों कि आपके पास जो है उतना कितनों के पास नहीं है। और आप जिस बारे में सोचते हैं साथियों वो चीज़ आपके पास हमेशा आती है। ये तो साधारण सा नियम है। आप अगर अपनी कमी के बारे में सोचते हैं तो वो कमी बढ़ती जाती है। आप ये सोचते हो कि मेरे पास इतना सब कुछ है और मैं बहुत सुखी इंसान हूँ, आप आभार व्यक्त करते हो तो साथियों आपके पास और भी आता जाता है। आप कभी भी किसी दूसरे के बारे में सोचकर ये दुखी ना हो कि उसके पास इतना है, उसके पास नौकरी है। अब भी आप जब रात को सोते हैं आपके पास अच्छे खासे गर्म कपड़े हैं पहनने को, सोने के लिए भी आपके पास गर्म बिस्तर है, यानी आपके पास इतना सब कुछ है कि आप सर्दी से अपना बचाव कर सकते हो। फिर भी आप मन में सोचते हुए क्या सोचते हो कि पड़ोसी के पास गाड़ी है, उसके पास नौकरी है, या उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके पास और कुछ सुविधाएं हैं। आप ये सोचते हुए सोते हो। आप ये कभी नहीं सोचते कि मेरे पास जितना है उतना बहुत सारे लोग इतनी भयंकर सर्दी में दम तोड़ रहे हैं, उनके पास मेरे जितना नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचते हो साथियों, हमेशा कमी के बारे में सोचते हो, इसलिए आपका मन भी दुखी रहता है। जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए साथियों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा मनुष्य की ये प्रवृत्ति रही है साथियों, लेकिन अगर ये प्रवृत्ति बदल जाए तो आप बहुत जो जितना आपके पास है उतने में भी आप बहुत खुश रह सकते हैं साथियों। और एक दूसरा नियम है साथियों, हमेशा बांटने की ख्वाहिश रखिए। ये नहीं है कि मुझे कुछ भी मिल जाए वो मैं ले लूँ। साथियों, जितना आपके पास है उसमें से आप अगर कुछ किसी को दे सको तो आप देने की रखो साथियों, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ दे, हम हमेशा मांगते हैं। तो साथियों, जो हमसे कम हैं, जो यानी जिनके पास कम सुख सुविधाएं हैं, या जो जिनके पास हमसे कम है, उनको अगर हम देते हैं तो वो भी हमारा इसी प्रकार आभार व्यक्त करते हैं और हमसे ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। इसलिए साथियों, हमेशा देने का भाव रखें। मन में ये कभी ना सोचें अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो मन में ये ना लाएं कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ, जबकि आप तो साथियों आभार व्यक्त करें हमेशा कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कुछ किसी को दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी इंसान के थोड़ा सा भी ज़रूरतमंद के काम आ जाते हो तो साथियों उसके मन में जो आपके प्रति कृतज्ञता आती है, जो अच्छे भाव आते हैं, उसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। कभी आप इस चीज़ को महसूस करके देखिएगा। तो साथियों, मेरा इस वीडियो में आपको बताने का यही उद्देश्य था कि आप जिस भी स्थिति में हैं उसमें भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। और अगर आप दुखी रहना चाहें तो आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे बन सकते हैं, और सुखी भी वहीं बैठे बैठे बन सकते हैं। तो साथियों, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने माता पिता का, अपने परिवार का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। और हमेशा अपने कर्म पर ईमानदारी से ध्यान दीजिए साथियों, फल भगवान अपने आप दे देगा आपको। जितनी आप मन में अच्छी भावना दूसरे के प्रति रखोगे उतना ही आपके पास दुगुना लौट कर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।